अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं हाजिर हूँ अपने एक और व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी। ये मेरी ना कल की दिन की रूटीन है। और कल के दिन जो थी ना हमने वेजिटेबल की शॉपिंग भी की थी, यानी कि फुल मंथ की वेजिटेबल ली भी थी और उसको ऑर्गेनाइज भी किया था मैंने। वो मैं आपके साथ पूरी शेयर करूँगी वीडियो, और साथ कुछ टिप्स भी दूँगी कि मैं अपनी वेजिटेबल्स को कैसे सेव करती हूँ कि पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं और चल जाती हैं। और दूसरा ये कि कल मैंने निहारी भी बनाई थी। निहारी जो थी ना बहुत ही टेस्टी बनाई थी मैंने। और ये जो नई निहारी मसाला है ना, कराची निहारी मसाला, इसकी बनाई थी मैंने। बहुत ढूंढा कि मुझे ना बम्बई बिरयानी मसाला मिल जाए, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। तो फिर आखिर मुझे जहाँ से भी मिला ना, तंग आके मुझे यही दिल्ली निहारी मसाला लेना पड़ा। बम्बई बिरयानी मसाले का ना बड़ा डब्बा मिल रहा था जिसमें डबल पैक होता है, यानी कि 260 के 70 का था शायद वो। और मैं इतने बड़े डब्बे ना इन मसालों के लेती नहीं है, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा तो डालना नहीं होता कि मैं ले के रख लूँ। मैं रूटीन में यही खाने बना रही होती हैं। मैं हर महीने में एक बार बनाती हूँ, और इतने महीना मसाला अगर खुला पड़ा हो ना तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और अच्छा, सुबह नाश्ते के टाइम ना मैंने आलू के चिप्स बनाए थे, क्योंकि जब भी मैंने विटामिन डी का टीका पीना होता है ना तो मैं आलू से ही नाश्ता करती हूँ, आलू के चिप्सों से। और उससे पहले मैं आपको दिखा रही थी कि ना हमारे आजकल पता नहीं मुल्तान में इतनी मिट्टी उड़ी है, हमारे एरिए में ख़ास तौर पे, कि मैंने आपको दिखाया सारी सीढ़ियाँ, गैरेज हमारा पूरा मिट्टी से ऐसे भरा हुआ था। दूसरा कुछ हमारे घर के साथ ना हमारे नेबर्स में मार्बल भी लग रहा है, मार्बल की कटाई वगैरह होती है, और वो कुछ उन्होंने पुराना मार्बल लिया, तो वो जो इस्तेमाल शुदा मार्बल होता है ना, वो पहले नीचे से उसका सीमेंट उतार रहे हैं। तो उस सीमेंट उतारने से ना मार्बल की मशीन से तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हमारे घर आ जाती है। और इसकी वजह से ना आजकल बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रहा है सारा घर। मैं सफाई कर कर के थक जाती हूँ, लेकिन ना मिट्टी जो है ना वो स्टिल वैसे की वैसे। और यहाँ पे मैंने सुबह के टाइम वासिफ से कहा था कि जी नाश्ता हमने कर लिया, तो उसके बाद मैंने कहा मुझे टीका तोड़ दे, मैं टीका पी लूँ। और ये टीका वासिफ निकाल रहे थे सुरिंज, तो पहले वासिफ से पता नहीं चला, वासिफ से ढक्कन उतर गया और सुरिंज इतनी ज़ोर से वासिफ के अंगूठे में लगी कि बहुत ज़्यादा खून निकला। सिरिंज लगते ही ना एक कतरा खून का ये निकला है। फिर वासिफ ने फटाफट जाके टूटी के आगे हाथ किया, और फिर बड़ी मुश्किल से खून रुका। उसके बाद भी मैंने वासिफ से कहा कि मैंने भाई ये सिरिंज तो मैंने इस्तेमाल नहीं करनी, ये तो आपके यानी कि अंगूठे में चलेगी, ये तो और मैंने पीना है बस जरासीम और ये, और वो मैंने दूसरी सिरिंज इस्तेमाल करनी है। तो फिर खैर उस सिरिंज से नहीं तो दूसरी सिरिंज से मैंने टीका भर लिया था। और ये हम जा रहे थे जनाब जी वेजिटेबल्स लेने, और ये तकरीबन टाइम था 3 बजे का टाइम था, क्योंकि इससे पहले ना हमने जाना। तो वासिफ ने कहा मैंने मोटरसाइकिल का कुछ काम करवाना है, मैं वो करवा लूँ। और वो काम करवाते करवाते ही 2-3 घंटे लग गए, और इस तरह हम लेट हो गए थे। खैर यहाँ पे हम आ गए थे। ये कुम्हार मंडी है, मुल्तान का इलाका। जो लोग मुल्तान में रहने वाले हैं वो इस इलाके को जानते होंगे। और यहाँ पे ना छोटी सब्ज़ी मंडी से कहते हैं। यहाँ पे मंडी की ही चीज़ें मंडी के रेट में मिलती हैं। बड़ी अच्छी सब्जियां और फ्रूट आपको ना रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। फ्रूट यहाँ पे कभी कभार अच्छा होता है, लेकिन मोस्टली ना यहाँ पे कोई इतना अच्छा फ्रूट होता नहीं है। ज़्यादा अच्छा फ्रूट मेरा जो ख्याल है ना हमारे गार्डन टाउन में ही हमें मिल जाता है। और वापसी पे आते हुए इस बच्चों ने कहा था कि मैंने कहा था कि समोसे लेने हैं, और बच्चों ने कहा था कि जलेबियाँ लेनी है। वो कुछ वासिफ ने जलेबियाँ लेनी थी, मदरसे में वासिफ ना देते होते हैं जलेबियाँ, तो फिर वासिफ ने वो जलेबियाँ ली। हमने रास्ते में आते हुए मदरसे में वो जलेबियाँ दी, और फिर ना हम लोग घर आ गए। खैर कल का जो दिन था ना मोटरसाइकिल के साथ, तो हमारा बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस गुजरा। मोटरसाइकिल हालांकि शुक्र है वासिफ ने ठीक भी करवा लिया था, लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे ना, अपने घर के रोड पे आए, और मैंने वासिफ से कहा कि यहाँ से हम कोई फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि फ्रूट्स हमने ना सब्ज़ी मंडी से नहीं लिए थे। तो जैसे हम फ्रूट लेने के लिए आए, तो जनाब वासिफ के मोटरसाइकिल का प्लग टूट गया कि पता नहीं क्या हो गया उसको। शुक्र है पास ही कहीं दुकान थी मोटरसाइकिलों वाली, वहाँ पे फिर हम खड़े हुए, वासिफ ने वो चेंज करवाया। उसके बाद फिर हम घर रहे, और इतने में ना रास्ते में कोई एक्सीडेंट भी अल्लाह माफ़ करे हो गया। तो रश इतना ज़्यादा हो रहा था ना, जिन रेडियों पे हमने जाते हुए कहा था कि यहाँ से फ्रूट लेंगे यहाँ पे अच्छा, तो उसी साइड पे सारा रश था। तो हमें ना रास्ता बदल के बीच की किसी गली से आना पड़ा। तो इसलिए कल हम फ्रूट्स तो नहीं ले सके, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वेजिटेबल्स हमने ले ली थी। फिर घर आते ही समोसे और चीज़ें खाई ताकि थोड़ी एनर्जी आए। उसके बाद फिर जी यहाँ मैं निहारी बनाने लगी थी। ये मैंने हाफ़ के जी चिकन बीफ की निहारी बनाई है, और यहाँ पे बाउं का गोश्त लिया।
और ना हाफ़ के जी की निहारी ना इनफ थी, क्योंकि मैंने और वासिफ़ नहीं खानी थी। पता नहीं मेरी दोनों बच्चियों ने रोटी खानी क्यों छोड़ दी है, और इसलिए ना मैं आज इनको डॉक्टर के पास भी लेके जा रही हूँ। आज भी मैंने जाना है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जाने से पहले पहले अपना व्लॉग भी अपलोड कर लूँ, वॉइस ओवर भी कर लूँ। और वासिफ़ मुझे कहते कि तुम्हारे पास 2 घंटे, इन 2 घंटे में खाना भी बना लो और बच्चों को तैयार भी कर लो, क्योंकि हमने ना 5 बजे घर से निकलना है और 6 बजे डॉक्टर का टाइम है। हम कह रहे हैं कि हम, क्योंकि आजकल बहुत गंदा ना वायरस आया हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि पेशेंट्स आने से पहले पहले ना हम डॉक्टर से अपना टाइम लेके ना चेक करवा लें। और यहाँ जी अब मैं करने लगी हूँ अपनी वेज ये सब्ज़ियाँ ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, कुछ मैं अपनी टिप्स दूँगी आपको। अच्छा, यहाँ पे ना मैं मौसमियाँ लेकर आई थी, बहुत सस्ती आजकल मौसमियाँ आई हुई हैं। पिछले दिनों में हमने ली थी मौसमी, वो ज़रा पीली पीली वासिफ़ ले आए थे, तो ना वो अंदर से ज़रा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो ना अंदर से ज़रा खुशक-खुशक थी। तो मैंने तो जैसे-तैसे खा ली, लेकिन बच्चियों को बिल्कुल नहीं पसंद आई। वो ना मुँह से निकाल-निकाल के फेंकती रही हैं। तो फिर इस बार मैंने वासिफ़ से कहा है कि बस किलो ही लेते हैं, अब मौसम इसका इतना है, और ये माशाल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह रहना ही है मौसम काफ़ी, तो बस थोड़ी-थोड़ी लेते रहेंगे। इकट्ठी बंदा एक साथ ले लेना और वो ठीक ना निकले तो पैसे ज़ाया हो जाते हैं। और यहाँ पे जहाँ हमने टमाटर लिए थे ना, तो टमाटर इतने बड़े-बड़े टमाटर थे, और टमाटरों वाले ने ना बीच में 3-4 टमाटर ज़रा ऐसे नरम-नरम ख़राब-ख़राब भी डाल दिए थे। तो मैंने अलग कर दिए। मैंने कहा मैं ना पहले वही इस्तेमाल कर लूँगी, और जो बाकी टमाटर है ना वो मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। पहले मैं टमाटरों को फ्रीज़ कर लेती थी, लेकिन अब ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है फ्रिज में हमारी इतनी जगह होती है, क्योंकि मैं खुद अकेले फ्रिज इस्तेमाल करती हूँ ना, तो इस तरह ये नहीं होता कि चीज़ों के नीचे दबाव से या लापरवाही से ख़राब हो जाएंगी। तो अब मैं ज़्यादातर फ्रिज में ही रखती हूँ, फ्रीज़र में नहीं रखती। फ्रीज़र में रख के टमाटर इस्तेमाल करना ना मुझे ज़रा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो ग्राइंड करने पड़ते हैं, और मैंने देखा कि जो ताज़ा टमाटर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें और फ्रीज़र के टमाटर के ना टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। फ्रीज़र के टमाटर का टेस्ट ना इतना ज़्यादा नहीं होता जितना फ्रेश टमाटर का होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इसे फ्रिज में रखूँ। हाँ, अगर कोई ज़्यादा ख़राब हो रहे हो या बहुत ज़्यादा ले लूँ, तो फिर वो मैं अब भी फ्रीज़र में रख लेती हूँ। और यहाँ पे जी धनिया पुदीना मैंने इतना ही लिया था जितना कि मेरे काम आ जाए, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा धनिया इस सालन में नहीं डालती हूँ, बच्चों को पसंद नहीं होता, और खतीजा रूखा धनिया खा लेती है, पता नहीं सालन में नहीं इसको पसंद होता। और यहाँ मैं आपको एक टिप दूँ कि अगर आपके पास अखबार है तो आप अखबार में रख रहे हैं तो ठीक है, टिशू में रखने से ना धनिया पुदीना, मेरा जो ज़ाती ख्याल है ना, वो ना इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं रहता। थोड़ा-सा कहीं पानी गिरे या थोड़ी-सी नमी है ना, तो टिश्यू बैठ जाता है और ये बिल्कुल ही बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने इसको बटर पेपर अगर आपके पास है ना, तो बटर पेपर में लपेट के काट के रखते हैं। आप यकीन करें महीने बाद भी आप निकालेंगे ना, आपको ऐसे ही फ्रेश मिलेगा। फिर इसको आप शॉपर में चाहे डाल के रखें, या आप इसको ऐसे ही डोर में रखते हैं, बहुत ही अच्छा ना ये फ्रेश और अच्छा रह जाता है। इवन कि इसकी खुशबू भी बरकरार रहती है। अखबार में भी ना इसकी खुशबू में फ़र्क आ जाता है। और ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ये सारे पापड़ बेले हुए हैं कर के ना, मैं बस अब आखिर में इस नतीजे पे पहुँची कि सबसे अच्छा जो धनिया ना वो सेव बटर पेपर में होता है। टिश्यू में और अखबार में ना थोड़ा मुरझा भी जाता है, उनकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। और ये मैं आपको दही दिखा रही थी, मैंने रात को बनाया था दही, बना के ना मैंने खट्टा लगा के ओवन में रख दिया था। सुबह मैं उठी तो ये दूध का दूध था, ये बना ही नहीं हुआ था, क्योंकि एक तो ठंड थी, दूसरा मैंने ठंडे दूध को ही खट्टा लगा दिया था। तो उसके बाद ना मैंने सुबह उठ के इसको अच्छी तरह खेस में लपेट के तो छुपा के मैंने अलमारी में इसको रख दिया, यानी कि नीचे बेडशीट वाले खाने में। और सारा दिन ये पड़ा रहा। तो जब मैं बाज़ार से आके तकरीबन ये 7 बजे का टाइम था जब मैंने निकाला है, तो माशाल्लाह इतना प्यारा दही बना हुआ था, मुझे देख के इतनी खुशी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आलू प्याज अब इनको ना ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ। अच्छा, इस बार मैंने ना दूसरी सब्जियाँ जिस तरह भिंडी करेला ये वो नहीं ली, क्योंकि सब्जियाँ हम कम ही पकाते हैं, वासिफ़ इतने शौक़ से नहीं खाते। तो फिर मैंने कहा कि मेरी भी तबीयत आजकल ऐसी होती है कि मूड होता है कभी कुछ खाने को कभी कुछ खाने को। मैंने कहा कि भाई जब मेरा जो सब्ज़ी खाने का दिल चाहेगा ना, तब हम मार्केट से ताज़ी ले लेंगे, क्योंकि वैसे डेली जाते तो हैं दूध लेने, तो वहाँ से साथ ही सब्ज़ी वाले की दुकान है तो वहाँ से ले लेंगे, तो इकट्ठी सब्ज़ी नहीं लेते। तो वासिफ़ ने कहा यही ठीक है, इसी तरह ही ठीक रह जाएगा, क्योंकि पिछले महीने मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च ली थी, वो फ्रिज में अभी भी पड़ी हुई है। बंद शिमला मिर्च जो है वो बिल्कुल बुढ़ी ही हो गई है, और बंद गोभी खैर ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई इतनी सब्जियां लें कि जो लें और ज़ाया भी ना हो। और ये जो आलू होते हैं ना, मैं इनको धो के नहीं रखती, क्योंकि लंबे अरसे के लिए रखने होते हैं, पूरे महीने के लिए रखने होते हैं। अगर आप धो के रखें ना तो आलू ख़राब हो जाते हैं, स्मेल भी पड़ जाती है, फ्रेशनेस भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं इनको ऐसे ही रख देती हूँ, जब इस्तेमाल करने होते हैं ना तब इनको धो के फिर काट के इस्तेमाल कर लेती हूँ। और प्याज भी ना शॉपर से निकाल के छिलकों के साथ नहीं रखती मैं, ऊपर से जो इनके छिलके नेचुरली उतर रहे होते हैं ना उन्हें मैं उतार देती हूँ, बाकी फिर मैं ऐसे रख देती हूँ। और प्याज आप यकीन करें कभी भी सफ़ेद प्याज नहीं लेना चाहिए, जो सफ़ेद
बिल्कुल सफ़ेद और प्याज और पीला पीला सा प्याज होता है ना, वो गलता नहीं है। आप उसको जो मर्ज़ी कर लें, आपको हर सूरत वो ग्राइंड ही करना पड़ता है। और दूसरे कि जो बहुत ज़्यादा लाल प्याज होता है ना, पर्पल कलर का प्याज, वो ना अगर आप ग्राइंड उबालते हैं ना, उबाल के रखते हैं, तो वो 1-2 मिनट के बाद ना काला हो जाता है। जितना फ़र्ज़ करें कभी हमें वाइट कौरमा बनाना पड़ जाए या वाइट कढ़ाई में या कोई भी वाइट ग्रेवी वाला सालन बनाना पड़े ना, तो वो सालन काला काला सा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मैंने निहारी का गोश्त गल गया था, इसमें मैंने पानी इतना डाला था कि ना इनफ रह जाए। और फिर मैंने ना उसमें आटे के 4 चम्मच डाल दिए थे भरे हुए, यानी कि, और उसके बाद मैंने इसमें लीमू डाल दिया था। लीमू के बाद मैंने प्याज़ों के इसको तड़का लगाया था और टेस्टी सी ना हमारी निहारी तैयार हो गई थी। वासिफ जाके नान ले आए थे, मुझे कहे थे खमीरी रोटियां, मैंने कहा नान ले आए, फिर कहते हैं नहीं खमीरी रोटियां सही रहेंगी, नान ठीक नहीं रहेंगी। मैंने कहा चलें ठीक है। और जब ले गए तो पता चला नान ले आए हैं। तो नान के साथ तो निहारी इतनी टेस्टी लग रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं ये कराची का निहारी मसाला ले नहीं रही थी कि पता नहीं कैसा हो, लेकिन जब लिया ना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी इससे निहारी बनी है। तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। कल मिलूंगी नई व्लॉग, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।